آمين. اللهم آمين. इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे दूं दोस्तों कि ईरान का जुमे के बाद हमला इस कदर तेज हो गया है कि इजराइल का गृह मंत्रालय इस हमले के जद में आ गया है। यानी कि ईरानी मिसाइल ने इजराइल के गृह मंत्रालय को उड़ा दिया है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे दूं, आज ईरान के जरिए एक और चोट इजराइल को दे दी गई है। इजराइल पूरी तरीके से सदमे में है। नेतन्याहू सरकार की जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी, उस बिल्डिंग को पहले से ही ईरान ने निशाना बना लिया था, लेकिन आज तो ईरान ने गृह मंत्रालय को ही उड़ा दिया, नक्शे से गायब कर दिया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, बड़ी खबर जो निकल कर सामने आ रही है वो कुछ ऐसी ही है दोस्तों, जहां पर ईरानी मिसाइल ने दनादन दागते हुए इजराइल के होम मिनिस्ट्री को पूरी तरीके से राख कर दिया है। आपको दिखा दूं तस्वीर, सबसे पहले जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है वो आपके सामने स्क्रीन पर। दोस्तों आप ये तस्वीर देख सकते हैं। इस तस्वीर में कितनी अफरा तफरी का माहौल दिखाई दे रहा है। ईरान का ये हमला एक बार फिर से तेज हो चुका है। ईरान ने पहले ही कहा था कि वो किसी भी कीमत पर सरेंडर नहीं करेगा और उसका ट्रेलर अब दिखाना शुरू कर दिया है। वो सरेंडर तो नहीं करेगा लेकिन इजराइल को ज़रूर चोट देगा, और ऐसा चोट दिया है कि अब उसके गृह मंत्रालय को उजाड़ कर रख दिया है। एक देश के लिए गृह मंत्रालय कितना इम्पोर्टेंट होता है, वो बिल्डिंग कितना इम्पोर्टेंट होता है, उस बिल्डिंग को ही नक्शे से गायब कर दिया है। खबरों की बात की जाए दोस्तों तो हाइफा में भीषण विस्फोटक में 10 लोगों के मारे जाने की खबर। कई लोग गंभीर रूप से, जी हाँ, चोटिल हुए हैं। एक मिसाइल सीधे होम मिनिस्टर के मंत्रालय के कार्यालय से टकराई है। तल अवीव, बीरशेवा और उत्तरी वेस्ट बैंक की बस्तियों पर भी मिसाइल दनादन दागे जा रहे हैं। तस्वीर आप देख सकते हैं, आपके सामने है स्क्रीन पर तस्वीर। आप तमाम तस्वीरों को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गृह मंत्रालय का क्या हाल इजराइल के ज़रिए किया गया है। ऑपरेशन 3 प्रॉमिस के ज़रिए उन्होंने अपने ईरान की जनता से जो वादा किया था वो वादा पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। डेली ईरान मिलिट्री के हवाले से खबर आ रही है कि फ्रेश वेव ऑफ ऑपरेशन, जी हाँ, एक जो ताज़ा तरीन ऑपरेशन किया गया है इजराइल के ऊपर, वो साफ तौर पर नज़र आ रहा है आसमान में कि कितने ख़तरनाक तरीके से आसमान के ऊपर ईरानी मिसाइल दागे जा रहे हैं। नई नई इमेजेस इस वक्त की सामने आई है जब अटैक हो रहा है। अभी इस वक्त और भी ज़्यादा अटैक हो रहे हैं, लेकिन जो तस्वीरें, जो खबर ब्रेकिंग के तौर पर आई है दोस्तों, सबसे पहले आप तक पहुंचा रही हूँ। सबसे पहले आप तक पहुंचा रही हूँ कि कैसे ईरानी मिसाइल का जो खौफ है वो लगातार इजराइल पर बना हुआ है। ऐसा खौफ इजराइल ने फ़िलिस्तीन के नागरिकों पर बना रखा था, लेकिन आज ये खौफ इजराइल के अंदर, इजराइल के सरकारी दफ्तरों के अंदर देखने सुनने को मिल रहा है। कहा जा रहा है दोस्तों कि ईरान के मिसाइल अटैक से बेरशेवा, साउथर्न ऑक्यूपाइड फ़िलिस्तीन का जो एरिया है वो धुआं नज़र आ रहा है। आप साफ तौर पर इन तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। वही दोस्तों ईरानियन मिसाइल स्ट्राइक के ज़रिए फिर से हाइफा शहर को अटैक करना शुरू कर दिया है। इस बार हाइफा शहर को निशाना बनाया जा रहा है, जहां पर दनादन दागते हुए कई इमारतों को ज़मींदोज़ कर दिया गया है। मिडिल ईस्ट ऑब्जर्वर के हवाले से खबर शेयर की गई है, आप साफ तौर पर देख सकते हैं। वहीं बाकी और भी बड़ी जानकारी निकल कर सामने आ रही है कि और हाइफा शहर के कई मिसाइल्स दागे गए हैं, जहाँ पर बहुत ख़तरनाक तरीके का जो तस्वीरें हैं वो निकल कर सामने आई है। बहुत बड़ा लॉस इजराइल को होता हुआ दिखाई दे रहा है। ईरान ने फिर से तल अवीव, हाइफा
और भी कई बड़े शहरों को इजराइल के निशाना बनाना शुरू कर दिया है। शाम का वक्त हो रहा है और शाम के वक्त से लेकर अब तक ईरानी मिसाइल जो है इजराइल के कई शहर को ख़त्म करता हुआ नज़र आ रहा है। ईरान का मिसाइल लगातार उन ठिकानों को तबाह कर रहा है जहां से इजराइल की सरकार चल रही है। इजराइल के ज़रिए साफ तौर पर दिखाई दिया जा रहा है कि उनकी सरकार को कितना भारी नुकसान जो है वो पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। तमाम तस्वीरें, ताज़ा तरीन तस्वीरें जो आ रही है दोस्तों, वो लगातार आपको दिखा रही हूँ कि इस वक्त ईरानी मिसाइल ने क्या और किस तरीके की चीज़ें जो है इजराइल के अंदर कर रखा है। फिर से अटैक, फिर से हमला शुरू। एक और हमले की जो आगाज़ है वो ईरान के ज़रिए कर दी गई है। मैं तो दुआ करती हूँ कि ये युद्ध जल्द से जल्द रुक जाए। इस युद्ध से बहुत लोगों का नुकसान हो रहा है दोस्तों, बहुत ज़्यादा आम लोग परेशान हो रहे हैं इस युद्ध से। तमाम परिवार वालों का भी जो हाल है बहुत बुरा होता है। जब हमारे यहाँ भी एयर स्ट्राइक हो रहा था दोस्तों, तो हर किसी के चेहरे पर शिकन था। हर कोई दुआ कर रहा था कि जो हो रहा है वो ना हो। जंग से बहुत सारी बर्बादियां आती हैं और ऐसा ही कुछ बर्बादी इस वक्त दोनों ही मुल्कों पर नज़र आ रहा है। ईरान ने तो ठान ही लिया है और उसको पूरा अंजाम तक ले जाने के लिए जो बन पड़ रहा है ईरान के ज़रिए वो करना शुरू कर दिया है। वहीं दोस्तों आपको बता दूं कि एक यूज़र ने शेयर किया है और बताया कि बिग ब्रेकिंग न्यूज़, ईरान ने इजराइल के प्रमुख शहर पर बड़े पैमाने पर मिसाइल से हमला कर दिया है। इजरायली क्षेत्र में नए बड़े हमले की सूचना मिली है जिसमें इजराइल के अंदर उत्तरी, मध्य और दक्षिणी क्षेत्रों पर ताज़ा तरीन हमले ईरान के ज़रिए किए गए। जिन लक्ष्यों पर हमला किया गया उनमें बेशरबा, यरूशलेम और पास जूडियन पर्वत, तल अबीब, हाइफा और अन्य आबादी वाले क्षेत्र, घनी आबादी वाले क्षेत्र शामिल हैं। आपको बता दें कि आंकड़ों के अनुसार 20 से अधिक रॉकेट ईरान के ज़रिए दागे गए हैं। ईरानी सूत्रों का दावा है कि नेस्ट बिल्डिंग सहित सरकारी इमारतों पर भी ईरानी मिसाइल ने हमला किया है। फुटेज में हाइफा की शक्तिशाली विस्फोटक और यरूशलेम का पहला जो बिल्डिंग है सरकारी, वो गिरता हुआ नज़र आ रहा है। तो तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। वहीं दोस्तों एक और यूज़र हैं इंडिया के, उन्होंने कुछ तस्वीर शेयर की और बताया है कि बिग ब्रेकिंग न्यूज़, ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल बेरशेबा इजराइल में आकर गिरी है। कई इमारतों में भयंकर नुकसान पहुंचा है। राहत की बात यह है कि अभी तक किसी के जान माल की खबर जो है नहीं आ रही है, कोई ख़तरे में नहीं पहुंचा है। कुछ लोग थोड़ा बहुत या कुछ कहें कि मामूली सी चोट आई है। तनावपूर्ण हालात बने हुए हैं। आगे की जानकारी की इंतज़ार है कि इसमें हमले में क्या कुछ हुआ है और किस तरीके की क्षति जो है यहाँ पर पहुँचते हुए नज़र आ रही है। तो तमाम तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि ईरान ने हाइफा पर बड़ा मिसाइल दाग दिया है और चेतावनी दिया है कि हाइफा शहर को खाली कर दो, नहीं तो आने वाले और भी कुछ समय में इससे भी भयानक हमले ईरान के ज़रिए किए जाएंगे। आप देख सकते हैं बहुत बड़ा हमला इस वक्त किया गया है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि जिस तरीके से ईरानी मिसाइल तल अबीब की बिल्डिंग को टुकड़े में बांट रही है, उससे अंदाज़ा लग रहा है कि ये खैबर मिसाइल का इस्तेमाल ईरान के ज़रिए किया जा रहा है। ईरान ने अपना खैबर मिसाइल निकाल दिया है जहां पर बड़े तरीके से अटैक किया जा रहा है। इजराइल की अर्थव्यवस्था को भी चोट जो है इन मिसाइलों से पहुँचता हुआ नज़र आ रहा है। तमाम तस्वीरें, तमाम जो आप फोटोज़ इस वक्त देख रहे हैं, इस वक्त की ताज़ा तरीन तस्वीर है जहां पर इजराइल को ईरान के ज़रिए निशाना बनाया है। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।